है अगर स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ऑल नोटिफिकेशंस के लिए। हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज का जो हॉट टॉपिक है वो हम पढ़ने वाले हैं पेस्टल एनालिसिस। पेस्टल एनालिसिस बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। किसके लिए? रिसर्च एनालिस्ट के लिए। अभी जो हमारी सीरीज़ चल रही है वो रिसर्च एनालिस्ट के ऊपर चल रही है। तो रिसर्च एनालिस्ट को काफ़ी अच्छे से आप पढ़ाई करो, क्योंकि इक्विटी डेरिवेटिव के बारे में भी मैंने बहुत सारी चीज़ें आपको ऑलरेडी बता रखी हैं। तो यहाँ पे रिसर्च एनालिस्ट के बारे में आप स्टडी कर सकते हैं। और इन केस ऑफ अगर आप रिसर्च एनालिस्ट के बारे में सिर्फ नॉलेज लेना चाहते हो, या आप चाहते हो कि रिसर्च एनालिस्ट का सर्टिफिकेशन नहीं देना है बट आपके पास एक नॉलेज होना चाहिए, तो और साथ में ये टॉपिक्स ऐसे होते हैं कि फाइनेंस और इकोनॉमिक सेक्टर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आज हम इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपका है पेस्टल एनालिसिस। पेस्टल एनालिसिस जो होता है वो टोटली आउट ऑफ कंट्रोल होता है। ठीक है, ये कंट्रोल नहीं किया जा सकता है बिकॉज ऑफ ये टोटली एक्सटर्नल फैक्टर में आते हैं। ये एक्सटर्नल फैक्टर जो होते हैं, बिजनेस अगर कोई कंपनी ओपन होती है, कोई इंडस्ट्रीज ओपन होती है, तो कुछ इंटरनल होता है, एक्सटर्नल होता है। एक्सटर्नल आउट ऑफ कंट्रोल होता है क्योंकि वो टोटली गवर्नमेंट के कंट्रोल में होता है। मतलब कि जो भी आप देखोगे कि इसे कंट्रोल तो नहीं किया जा सकता है बाय द बिजनेस इंडस्ट्रीज। ये एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं लाइक रेगुलेशन, लॉ एंड बिजनेस। तो इसे कंट्रोल नहीं करता है, ये सिर्फ गवर्नमेंट के थ्रू ही कंट्रोल किया जा सकता है। लाइक जैसे कि आप समझ सकते हो कि बहुत सारे ऐसे फैक्टर होते हैं जो गवर्नमेंट अपनी तरफ से रूल्स रेगुलेशन थोप देती है किस पे? बिजनेस पे, कि नहीं भाई ये तो आपको फॉलो करना ही पड़ेगा कहीं ना कहीं जाके। ये फॉलो नहीं करोगे तो ये प्रोसेस कंप्लीट नहीं होगा और ये कंपलसरी है। जैसे कि अभी आप देख सकते हो कि जीएसटी, अब हर बिजनेस, जो भी जिन लोगों ने भी बिजनेस ओपन करके रखा है उन्हें जीएसटी फॉलो करना ही पड़ता है। इनकम टैक्स, ये सारी चीज़ें जो गवर्नमेंट के थ्रू होती है, जिसे कंट्रोल नहीं किया जा सकता, क्योंकि पेस्टल एनालिसिस का यूज़ एनालाइज करने के लिए किया जाता है। एक्सटर्नल फैक्टर को इफ़ेक्ट करता है, प्रोजेक्ट जो भी होते हैं, ब्रांड्स होते हैं, बिजनेस होते हैं ओवरऑल। सो लेट्स हैव अ टॉक एट सम ऑफ दीज फैक्टर एंड हाउ टू दीज फैक्टर आर कैटेगराइज्ड। तो अभी हम पेस्टल एनालिसिस जो होते हैं, वो पेस्टल एनालिसिस स्टैंड्स फॉर, आप देख सकते हो कि पी जो है उसका, पेस्टल का पी है वो पॉलिटिकल, ई जो होगा उसका वो आपका इकोनॉमिक होगा, एस स्टैंड्स फॉर सोशल, और टेक्नोलॉजी एंड लीगल एंड एनवायरनमेंट, जो कि आपका है। ये सारे पेस्टल एनालिसिस के बारे में है। इसको हम स्टडी करेंगे अभी हम इसके बारे में टोटली पढ़ेंगे कि ये कैसे वर्क करता है, किस तरीके से। तो ये एक माइक्रो होता है, एक मैक्रो होता है। तो पेस्टल एनालिसिस जो होता है आपका मैक्रो में आता है, जो कि इंडस्ट्री इफेक्ट होता है एक साइड, और ये आउटसाइड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन होता है। मतलब आउटसाइड आप इस पे देख सकते हो सारी चीज़ें जिस तरीके से मैंने आपको बताया। तो बिज़नेस को, किसी भी बिज़नेस को लॉन्ग रन में बनाए रखने के लिए जो ये सारी चीज़ें होती हैं, सिचुएशनल होती है ये सारी चीज़ें, इसे एनालिसिस करना होता है लॉन्ग रन के लिए, ये पेस्टल एनालिसिस होता है। बट बहुत सारी बिजनेसेस ऐसा होते हैं कि जिसमें इन्फ्लुएंस कम है, तो गवर्नमेंट का ज़्यादा हस्तक्षेप कम रहता है, तो वो काफ़ी अच्छा लॉन्ग रन के लिए काफ़ी अच्छा माना जाता है। क्योंकि बहुत सारी बिजनेस, ये डिपेंड करता है ऑन बिजनेस पे कि कौन सा, क्या, कौन बंदा कैसा बिजनेस। कपड़े की बिजनेस की बात अलग है और नॉर्मली बिजनेस की बात अलग है। सो पी स्टैंड फॉर पॉलिटिकल। सो पॉलिटिकल के बारे में अभी हम पढ़ते हैं। जैसे कि पॉलिटिकल में आ सकता है आपका गवर्नमेंट टैक्स पॉलिसीज़, रेगुलेशंस लाइक जीएसटी, ये सारी चीज़ें। बिजनेस रेगुलेशंस, पॉलिसीज़, गवर्नमेंट के जो रूल्स होते हैं वो फॉलो करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और जैसे कि मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको देती हूँ, जो कि जर्नली हम यूज़ करते हैं, कैब, उबर, ओला, कुछ भी आप ले सकते हो, कोई इशू वाली बात नहीं है। तो इट इज़ कंपलसरी ड्राइविंग लाइसेंस, सैलरी सेट करना, गवर्नमेंट का जो भी गाइडलाइंस है ना, गाइडलाइन देती है कंपनी को, वो फॉलो करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। लाइकवाइज कि उनके लिए लाइसेंस बहुत कंपलसरी है, जो कि 18+ ड्राइवर को ही ये उबर प्रोवाइड कराती है। जैसे कि ये चेक करना किसका काम होता है? ये उबर का होता है। बट गाइडलाइन किसने दिया? गवर्नमेंट ने। तो पॉलिटिकल फैक्टर किसका होगा? गवर्नमेंट का होगा। अगर कोई भी इंडस्ट्रीज़ आ रही है किसी भी कंट्री में, मतलब
कई कंट्री हैं और ये डिपेंड करता है कि वो कितनी कंट्रीज़ में काम कर रहे हैं। और जैसे कि कई कंट्री में है जो पॉलिटिकल फैक्टर इनके अलग अलग होते हैं, बट उनको फॉलो करना, फॉर एग्जांपल कि उबर का जो रूल है, रूल रेगुलेशन अपनी इंडिया के लिए अलग होगा और अमेरिका के लिए अलग होगा। तो अगर ये यहाँ पे इंडिया में है, अमेरिका में है, ऑस्ट्रेलिया में है, कनाडा में है, तो सबके गवर्नमेंट के जो रूल्स एंड रेगुलेशन पॉलिटिकल फैक्टर होते हैं वो अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो इट मीन्स कि किसी भी इंडस्ट्री को ये देखना कि पॉलिटिकल फैक्टर कितना है, कोई भी इंडस्ट्री, इट्स डिपेंड ऑन कि इंडस्ट्री पे भी डिपेंड करता है कि जैसे उबर के रूल्स रेगुलेशन कंपनी की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से अलग होते हैं, बट अगर वही आप टबैको का ले लो या आप सिगरेट का ले लो तो उसके लिए एक पॉलिटिकल फैक्टर अलग होता है, उसका अलग टैक्स होता है, उसके लिए एक अलग चीज़ें होती हैं। वो अभी हम आगे थोड़ा पढ़ेंगे तो वो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देखोगे कि पॉलिटिकल देखा जाता है कि पॉलिटिकल फैक्टर कितना है। अगर कम है तो बहुत अच्छी बात है, कंपनी का और भी अच्छा ग्रोथ होता है, क्योंकि उसमें ज़्यादा तामझाम नहीं कि ये फॉलो करो वो फॉलो करो। तो अगर आप कंपनी भी देख रहे हो, इंडस्ट्री देख रहे हो, तो वो भी डिपेंड करता है कि कौन सा है। तो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस अगर कम है तो प्रेशर कम होता है, तो बिज़नेस अच्छा होता है। हर कंट्री का अलग अलग रूल होता है। किसी भी कंट्री में काम हो रहा है उसे देखना और रूल को फॉलो करना, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो ये पॉलिटिकल फैक्टर है। अब हम बात करते हैं आपका इकोनॉमिक फैक्टर के बारे में। इकोनॉमिक फैक्टर क्या होता है कि ईज़िली एक्सेसिबल होता है, आसानी से काम हो जाए, मतलब जो प्रोडक्ट चाहिए एम्प्लॉय को, वहाँ पे जो एक्सपेंसेस हैं तो वो फेयर होना चाहिए कहीं ना कहीं। पॉलिटिकल फैक्टर एक अलग चीज़ होता है, बट यहाँ पे अगर हम बात करें तो कंपनी का जो इकोनॉमिक फैक्टर है, जैसे कि इंडस्ट्री किस कंट्री में है और हम ओवरऑल कौन सी कंट्री में किस लोकेशन पे वहाँ पे रह रहे हैं और वहाँ पे क्या चीज़ें जल्दी एक्सेसिबल है और कौन सी चीज़ें मिल रही हैं। और जैसे वहाँ पे उस कंट्री का लोकेशन डिपेंड करता है, वहाँ पे वो अगर कुछ ना कुछ ऐसा हो जो बिज़नेस, मतलब आपका जो बिज़नेस है वो कम टाइम में भी उस चीज़ को आप अच्छा कर पाओ। ये आप एक तरीके से ले सकते हो कि बेटर होता है कि जल्दी जल्दी चीज़ें एक्सेस हो गए। अगर कोई भी एम्प्लॉय हो गया, ये सारी चीज़ें तो उसे मिलें जल्दी, मतलब ये नहीं कि उसमें उन्हें टाइम लग रहा है, दिक्कत हो रही है। तो इकोनॉमिक फैक्टर जो होता है वो भी एक्सटर्नल आता है, मैक्रो फैक्टर कहते हैं, इसके अंदर ही आता है ये। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अब बात करें अगर कि सोशल की बात करते हैं तो वो यूज़र फ्रेंडली होना चाहिए, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। एंड अगर हम नेक्स्ट मंथ ले तो नेक्स्ट वन जो है आपका इन्वायरमेंट होता है। इन्वायरमेंट फैक्टर होता है जो कि इस पे क्या होता है कि इन्वायरमेंट को कोई भी इफ़ेक्ट नहीं होना चाहिए। अगर आप कोई भी कंपनी ओपन कर रहे हो, कोई भी इंडस्ट्री ओपन कर रहे हो, तो गवर्नमेंट के बहुत सारे गाइडलाइन होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल कि जैसे कि पॉल्यूशन में ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं होना चाहिए, कोई भी इन्वायरमेंटल इफ़ेक्ट नहीं होना चाहिए, नुकसान नहीं होना चाहिए। गवर्नमेंट की कोई भी चीज़ है, आप उस चीज़ को कितना यूज़ कर रहे हो, इन्वायरमेंटल चीज़ों को कितना यूज़ कर रहे हो, ये सारी चीज़ें उसके अंदर आती हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि अगर हम बात करें कि अगर कोई भी बिज़नेस का बंदा अगर सिगरेट यूज़ कर रहा है, सिगरेट बनाने का उसका फैक्ट्री है, इंडस्ट्री है, टबैको का है, तो वो आपके इन्वायरमेंट को कितना इफ़ेक्ट कर रही है, धुआं हो रहा है, पेड़ पौधों को कितना नुकसान हो रहा है, जानवरों को कितना नुकसान हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती है। अब आते हैं लीगल पे। तो लीगल जो होता है वो रूल्स और रेगुलेशन जो भी हैं कंपनी की, वो फॉलो करने के ऊपर आती हैं लीगल पे। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट टेक्नोलॉजी पे अगर हम बात करें, देखो थोड़ा सा मैंने आगे पीछे बता दिया है, तो बाकी आपको पेस्टल का पूरा एक अच्छे तरीके से उसको स्टडी करना है। तो यहाँ पे अब हम आते हैं टेक्नोलॉजी के ऊपर। टेक्नोलॉजी का क्या होता है कि एक्सेसिबल होना चाहिए क्लाइंट के लिए, मतलब कि फॉर एग्जांपल अगर टेक्नोलॉजी की बात करें तो पता नहीं हमारे दिमाग में सबसे पहले एक ही चीज़ आती है, मोबाइल फ़ोन। मोबाइल फ़ोन की अगर हम बात करें, और जैसे कि पहले आपके कीपैड वाले जो फ़ोन्स आते थे, छोटे छोटे से फ़ोन आते थे, नोकिया 1260, तो ये तो वो, तो पहले के लोग ये यूज़ करते थे, ये बहुत बड़ी बात थी उनके लिए। बट आज के डेट में देखो कि अगर कोई बंदा एजुकेटेड नहीं भी है तो भी कहीं ना कहीं वो स्मार्टफ़ोन यूज़ कर ही लेता है ना, वो तो सीख ही जाएगा उतना भी।
तो आप देखोगे कि टेक्नोलॉजी कितनी चेंज हुई है ज़माने के साथ। आज से 10 साल 15 साल पहले ये चीज़ नहीं थी और अब आ गई हैं। घर में अगर 5 सदस्य हैं तो शायद उनके पास 7 से 8 फ़ोन होंगे, लेकिन कम नहीं होंगे, है ना। 5 है तो 5 तो होंगे ही होंगे। तो टेक्नोलॉजी जो होती है इतना उसके हिसाब से भी उनको अपडेट करना है अपने आप को, और साथ में कि उसी हिसाब से उस इंडस्ट्रीज़ को भी डेवलप करना है। तो वो देखना है कि ज़माने अब पता चला कि जैसे नोकिया, अब नोकिया तो टेक्नोलॉजी पे बैठ ही नहीं पाया। नोकिया अपने आप को मतलब उस तरीके से सटीक बैठा ही नहीं पाया, इसीलिए वो मार्केट से आउट हो गया। तो और बाकी यहीं अगर आप सैमसंग को देखो और भी कई कंपनीज़ को देखो, तो उन लोगों ने अपने आप को बहुत अच्छे से अपडेट करके रखा हुआ है, तो इसीलिए वो आज भी मार्केट में चल रहे हैं। तो आई होप सो अभी ये चीज़ें तो आपको क्लियर हुई होंगी। अगर इसमें कोई भी डाउट आता है आपको, तो अभी मैं आपको कॉन्टैक्ट नंबर और सारी चीज़ें शेयर करने वाली हूँ, तो वो आप आगे जाके देखना, उसमें आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। वहाँ पे आप जो भी डाउट आता है या चाहते हो कि मैं पर्टिकुलर किसी टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ, तो आप उसको भी मुझे कमेंट बॉक्स पे या फिर व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज कर सकते हो। साथ में आपको अगर क्लासेस रिलेटेड भी इन्फॉर्मेशन चाहिए या आपको कम टाइम में जल्दी सर्टिफिकेशन कंप्लीट करना है और क्लासेस ज्वाइन करनी है, ये सारी चीज़ें, तो आप मुझे डायरेक्टली पिंग कर सकते हो व्हाट्सएप पे। सो गाइज़, जिस तरीके से मैंने आपको बोला था कि वीडियो के अंत में आपको कॉन्टैक्ट नंबर प्रोवाइड हो जाएगा, यहाँ पे आप व्हाट्सएप कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, जो कि 650 नंबर वाले पे आप कॉल कर सकते हैं, टेलीग्राम कर सकते हैं, जीमेल कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, ट्विटर पे, फेसबुक पे। तो यहाँ पे आप सब जगह हमें कमेंट कर सकते हो और मैसेज कर सकते हैं। प्लस हमारी कंपनी की वेबसाइट भी दिया हुआ, वहाँ पे भी आप कमेंट कर सकते हो और मैसेज कर सकते हो। डायरेक्टली हमारी कंपनी की टीम के थ्रू आपको मैसेज आ जाएगा, आपको मेल आ जाएगा। और आप क्लासेस रिगार्डिंग कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहते हो तो आप हमें यहीं पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो तब तक के लिए अब मिलते हैं। गाइस देखिए, यहाँ पे मैंने आपको कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है। अगर आपको यहाँ पे लगता है तो आप क्लासेस की कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहते हो, मोर डिटेल्स चाहते हो, तो यहाँ पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। ये आपको इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक और जीमेल सबका मैंने आईडी यहाँ पे प्रोवाइड कराया हुआ है। प्लस आपको हमारी कंपनी की वेबसाइट भी मिल जाएगी, वहाँ पे भी आप हमें मैसेज करोगे तो हमारी कंपनी की जो टीम है वो आपको डायरेक्टली मेल के थ्रू बात करेंगी। और क्लासेस रिगार्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो भी आप डायरेक्टली जाके खुद वेबसाइट पर देख सकते हो। आई होप सो ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ एंड योर फैमिली। जय हिंद। और साथ में यहाँ पे आप फॉलो करना ना भूलें। प्लस आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो डायरेक्टली आपको खुद वेबसाइट के थ्रू मिल जाएगी, तो आप वहाँ पे जाके खुद देख सकते हो, आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहेगी। तब तक के लिए बाय बाय।